तुम्हारे साथ भी बचपन में ऐसा हुआ होगा कि तुमने अपने पापा के फोन में रात को एक हॉरर वीडियो देख ली थी। 1970 में एक लड़की जिसका नाम था डोना। तब तुम जैसे ही सोने जाते हो तो साला पीछे से ऐसा लगता है कि एनाबेला डॉल खड़ी हुई है और वो कह रही हो, क्या रे, ऐसे क्या घूर रहा है, दूं क्या? जवाब दे मेंटल मूर्ख। और बिस्तर पर पड़े पड़े अलग फट रही होती थी और यहाँ पे लाइट वाला अलग नहीं मान रहा होता था। बहन का पकौड़ा लाइट कर देता था क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ यहाँ पर व्यस्त हो जाता था। क्या इरादा है? अब अगर तुम्हारी भी बचपन में भूतों से बहुत ज्यादा फटती थी ना तो तुम इस वीडियो से 100% रिलेट कर पाओगे। अब अगर हमारी बचपन में नहीं भी फटती थी ना तो हमारे बड़े आ जाते थे हमें डराने। अरे मम्मी मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने पीपल के पेड़ के पास, होमवर्क शाम को आकर कर लूंगा। ओए तू तो गांडू है गांडू। क्या पापा? अरे बेटा पीपल के पेड़ के पास तो लाल बाल वाली चुड़ैल रहती है, वहाँ पे क्रिकेट खेलने वालों को तो वो मूंगफली की तरह चबा जाती है। अरे पापा क्या बात कर रहे हो? और हम इन सभी चीजों को सच भी मान लेते थे। अरे बहन की आंख आज तो ऐसी बॉल को मारूंगा कि गेंद सीधा प्लूटो पे जाके गिरेगी। पर मैं क्या बोल रहा था कि हमें ना वो पीपल के पेड़ के पास नहीं खेलना चाहिए, वहाँ पे लाल बाल वाली चुड़ैल रहती है। पापा बोल रहे थे ये क्या बात कर रहा है, ब्यूटीफुल हो तो बता, इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेज दूंगा। साले तेरे बाप ने भी कभी इंस्टाग्राम चलाया? साले तेरे बाप ने भी कभी इंस्टाग्राम चलाया? और कुछ बच्चों के घर वाले तो इतने ज्यादा जालिम होते थे ना कि वो अपने बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर मेहमान चले जाते थे, भले ही वो लोंडा घर में तांडव मचा रहा हो। अब मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ था। अब सोचो वो बंदा अकेला घर में सो रहा है और पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है और तभी एक सरफिरा नशेड़ी आ जाता है और फिर उस बंदे के घर पर आकर उसकी घर की खिड़की ठोकने लग जाता है। अरे चल लेंडी, एक उल्टा हाथ का सपेटा मारूंगा ना। इधर मुंह ता लगा रहा होता है और जैसे ही तुम टॉयलेट करने बाहर निकलते हो इधर कुत्ते अलग रो रहे होते थे। और एक तो रात को यार इन कुत्तों की आंखें एकदम मार्वल के सुपर हीरो की तरह ऐसी चमकने लग जाती है ना कि जिसे देखकर और ज्यादा फटने लग जाती है। लेकिन रात गई बात गई, अब अगर लोंडे घर पर अकेले रह जाते हैं ना तो फिर तो What a song baby song by Normax Sound DJ Max. Yo बोला बच्चन जी। अब मुझे तुम्हारा पता नहीं पर मेरे साथ बहुत बार बचपन में ऐसा होता था कि मुझे कुछ ये चीजें देखने को मिल जाती थी, कटे हुए बाल, नींबू और छोटी वाली कंघी और वो बड़ा वाला कांच। अब पता नहीं कौन सा बंदा वो चीजें रख के जाता था। शायद अब वो भूत उस नींबू की शिकंजी बना के पिएगा और उस छोटी वाली कंघी और बड़े वाले कांच से दबंग का अजय देवगन बनेगा। लेकिन जो भी हो उससे फटती बहुत। बुढ़िया से ना सबकी अपने चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा फटती थी क्योंकि हरामखोरों ने इसे मूवी में ले लिया था और मूवी का नाम भी रखा था डरना जरूरी है। और इस बुढ़ी अम्मा को इसलिए मूवी में लिया था ताकि ये दे दनादन दे दनादन दे दनादन लंबी फेंक सके, क्योंकि इन बुढ़ी अम्मा का जो पेंशन का रोकड़ा आता था वो इनका नशेड़ी पति अपनी दारू की बाटली में फूंक देता था। पार्टी हो रही बहुत भयंकर, पार्टी के गजब नजारे। और ये बुढ़ी अम्मा फिर डायरेक्टर के रिश्ते में बुआ भी लगती थी तो इसीलिए इनको फिर ये रोल दे दिया था। अरे बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा? अरे बुआ तुम्हें सिर्फ अप डाउन वाली कुर्सी पे बैठकर लंबी लंबी फेंकना है। चश्मा लगा अच्छा लगे। एक तरफ हॉलीवुड वाले थे जो कि ऐसी हॉरर मूवी बनाते थे कि साला कलेजा बाहर आ जाता था और इसीलिए मैंने आज तक इनकी मूवी ही नहीं देखी है। और दूसरी तरफ बॉलीवुड की 90s वाली भूतनी होती थी, उन्हें देखकर तो बचपन में साला ऐसा लगता था कि ये मिस यूनिवर्स के फूफा की लड़कियां हैं। ओए मोहिते ये तो 2020 कर रही है। पता नहीं इनका बजट क्या होता था जो कि ये पूरी की पूरी मूवी धुएं में ही शूट कर लेते थे। अरे वाह क्या सीन है, ऑडियंस इसे देखेगी तो माँ बहन एक हो जाएगी उनकी। तो इतना हॉरर सीन तो आज तक बना ही नहीं होगा। अरे डायरेक्टर साहब मुझे तो भूतनी किधर दिखाई नहीं दे रही, आंख में तो धुआंड़ा ही घुस गया मेरी तो। पर यार मुझे ये बताओ कि इन भोजपुरी वालों को हॉरर मूवी बनाने का लाइसेंस किसने दिया? क्योंकि इनकी चुड़ैलें इतनी ज्यादा बजट की सताई हुई होती है जो कि सिर्फ पर्दे और 4 किलो चूल्हे की राख लेकर लोगों को डराने निकल पड़ती है। तुम्हें सुन के भी ऐसा लगता है कि इन्हें देखकर कोई डरेगा? तेरी माँ मर गई क्या? नहीं। फिर ताली क्यों नहीं बजाता? अब सभी के इधर ना एक सड़ेली आंटी रहती है जो कि सिर्फ एक कप चाय के लिए कुछ भी लंबी लंबी फेंकती रहती है। अरे बहन जी आपको पता है वो पीपल के पास वाली जो लाल बाल वाली चुड़ैल रहती है ना, उसने नत्थू लाल के छोरे को धर दबोच लिया। मैं तो अपने बबलू के गले में नींबू मिर्ची बांधती हूँ। जी चाय पियेंगी? जी आप पिलाओगे तो क्यों नहीं पियेंगे, वैसे अदरक की जगह इलायची डाल देना। अबे सड़ेली आंटी तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं क्रिकेट खेलते खेलते तुम्हारे बबलू की तरह गेंद की जगह नींबू मिर्ची बटोरता फिरूं? अरे कैचे कैचे, अरे पहले नींबू तो बटोर लूं। अरे मैं ही पकड़ लेता हूँ, सुबह पोहे में खा लूंगा चटका लगा के।
तुम्हें लगता है कि आज के जो मॉडर्न कैप्सूल पैदा होते हैं, जो कि मुंह में सिगरेट लेके पैदा होते हैं, इनको भूतों से डर लगता होगा? ये बच्चे चल डर, मैं भूत हूँ, डरू? और जी पर पहले आप ये कचौरी खाओगे, मूंगी लाल के यहाँ से आई है, चटनी भी कम दी साले ने, मेरे तो गले तक ही ना पहुंच। अरे इसमें तो मसाला भी कम डाला है यार, कैसे फटेगी? क्योंकि आज के टाइम पर जो भूत होते हैं ना, वो सिर्फ इन सड़े से सीरियल्स में ही दिखाए जाते हैं, जो कि सिर्फ बल्ब को बंद और चालू ही करते हैं। एक मैं था जो कि बचपन में ब्लू वेल गेम का नाम सुनते ही रात को सोना भूल जाता था। लेवल 50, नन्ही को ब्लेड से काटो। ओ भाई मैं नहीं काटूंगा, तू चाहे तो मेरे कंचे ले ले, साथ में ये बड़ा वाला ले लेना, चलिए रहने दे, ये दूसरा वाला ले लेना। और आज के जो 8-9 साल के लोंडों में इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, जिनको लगता है कि उनके भूतों से बिल्कुल भी नहीं फटती। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। सालों के अभी तक दर्शन इस तात्या बिच्छू से नहीं हुए, पर अगर हो जाते ना, भारी मिस्टेक हो गया सर। चलो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।